राजू नन्हा खरगोश की कहानी सुनने के लिए बूटपॉल बाबा के पास गया। बुटबुल बाबा, हमें नन्हा खरगोश की कहानी सुनाओ ना। इतने बड़े जंगल में मांसाहारी जानवरों के बीच में नन्हा खरगोश कैसे रहता है और क्यों जंगल के सभी जानवर नन्हा खरगोश को इतना प्रेम करते हैं? नन्हा खरगोश था ही इतना प्यारा। सफेद मखमल की तरह उसके बाल, प्यारी सी आंखें, प्यारा सा चेहरा और सबसे प्यारी प्यारी बातें करना सबके मन को लुभाता है। दिन भर इधर से उधर उछल कूद करना, मस्ती करना और कभी भी शांत नहीं बैठना, यही उसकी आदत थी। उसका एक सबसे प्यारा दोस्त हिरणी की बच्ची मोहनी थी। दोनों मिलकर खूब मस्ती करते, एक साथ खेलते, कूदते और रहते थे। नन्हा खरगोश अन्य जानवर से बिल्कुल अलग था। अजीब अजीब बातें सोचता रहता था। नन्हा खरगोश को साइंस में बहुत रुचि थी। नन्हा खरगोश और हिरणी मोहनी जब थक जाते तो किसी पेड़ की छांव में बैठकर खूब बातें करते थे। कभी कभी मैं आसमान के बारे में सोचता हूँ कि आसमान कैसा है और कितना बड़ा है। आसमान के अंदर कौन लोग रहते हैं? क्या हम वहाँ नहीं जा सकते? नहीं, हम आसमान में नहीं जा सकते क्योंकि हम उड़ नहीं सकते ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम चील दीदी की तरह उड़ नहीं सकते ना। तुम इतनी ऊंची ऊंची बातें क्यों सोचते हो जो हमारे वश के बाहर है? कब हमारे जानवर परिवार भी इंसान की तरह सोचेगा और रॉकेट जहाज बनाने लगेगा? इंसान की तरह ना सोचिए तो अच्छा, वरना हम सब भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। चलो, अब रात होने वाली है, घर चलते हैं और कल सुबह फिर मिलेंगे। हाँ? इस तरह दोनों अपने अपने घर को चले गए। रात हो गई थी। नन्हा खरगोश एक नारियल पेड़ के नीचे सोकर आसमान की तरफ देख रहा था, कभी चांद को तो कभी तारा को। वह आसमान को देखकर कुछ सोच रहा था। आसमान कितना बड़ा होगा? यदि आसमान धरती पर गिर जाएगा तो हम सब दब के मर जाएंगे। यदि कभी ऐसा हुआ तो क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? इसी तरह सोचते सोचते नन्हा खरगोश को नींद आ गई। सुबह जैसे ही नन्हा खरगोश की आंख खुली, वैसे ही नारियल पेड़ से ढेर सारा नारियल टूटकर जमीन पर गिरा और गिरने की जोरदार आवाज हुई। नन्हा खरगोश को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि आसमान धरती पर गिर गया। वह चिल्लाकर भागा, अरे भागो भागो, आसमान जमीन पे गिर गया! भागो भागो, आसमान जमीन पे गिर गया! सब भागो, अपनी जान बचाओ! भागो भागो भागो! यह सुनकर सभी जानवर नन्हा खरगोश के पीछे पीछे आसमान गिर गया चिल्लाकर भागने लगे। यह बात जंगल के राजा शेर तक पहुंची और वह भाग रहे जानवर के पास गया। ये सारे जानवर कहाँ भाग गए? आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, ऐसा क्यों चिल्ला रहे? चलो देखते हैं। अरे रुको रुको, तुम सब कहाँ भाग रहे हो? आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? राजा साहब, आप भी हमारे साथ भागो, नहीं तो आप आसमान के नीचे दबकर मर जाओगे। अरे पहले तुम सब रुको और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। किसने ये बात फैलाई कि आसमान जमीन पर गिर गया? नन्हा खरगोश ही आसमान गिर गया चिल्लाते हुए भाग रहा था, तो हम सब भी भागने लगे। कहाँ है नन्हा खरगोश? जानवरों के बीच से नन्हा खरगोश निकलकर शेर राजा के पास आया। शेर ने नन्हा खरगोश से पूछा, कहाँ आसमान गिर गया है? जहाँ मैं सो रहा था। कहाँ सो रहे थे? नारियल के पेड़ के नीचे मैं सो रहा था। चलो मेरे साथ और बताओ कहाँ आसमान गिर गया है? नन्हा खरगोश शेर राजा को साथ लेकर उस नारियल पेड़ के पास गया जहां वह सो रहा था। कहाँ आसमान गिर गया है? नन्हा खरगोश भी चारों ओर देखने लगा। शेर की निगाह पेड़ के नीचे गिरे ढेर सारे नारियल पर पड़ी, जिसे देखकर शेर बोला, अरे आसमान नहीं गिरा, बल्कि ये ढेर सारा नारियल एक साथ जमीन पर गिरा है। वही सोचकर नन्हा खरगोश को लगा कि आसमान गिर गया है।
अरे जो हम सोचते हैं दिमाग में वैसा ही इमेज बनता है। आसमान बहुत बड़ा है और वो कोई गिरने की चीज नहीं। हमारी धरती की तरह कई धरती इस आसमान में लटका हुआ है और वो गिर नहीं सकता। चलो चलो सब अपने काम पर जाओ और भविष्य में ऐसी अफवाह नहीं फैलाना। सब खुशी खुशी अपने अपने काम पर चले गए। बच्चों, आज की कहानी से हमने सीखा कि हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए और समझदार लोगों की बात माननी चाहिए।